नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 2 धाम यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम 2 धाम यात्रा के पैकेज, इटिनरेरी और पंजीकरण के बारे में बात करेंगे जो 2024 में आयोजित हो रही है। आज की वीडियो उन भक्तों के लिए जो इस साल 2024 में 2 धाम की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं। 2 धाम मतलब केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। बहुत से भक्त सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ करते हैं, तो उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं, कैसे एक साथ 2 धाम की यात्रा की जा सकती है। 2 धाम की यात्रा करने में कितना समय लगता है? जब आप एक साथ केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, तो कहां-कहां पर आपको नाइट स्टे करना पड़ता है? अगर आप बस से अपनी 2 धाम की यात्रा करते हैं, तो कितना खर्च आएगा? अगर आप प्राइवेट टैक्सी से 2 धाम की यात्रा करते हैं, तो कितना खर्च आएगा? घोड़े, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर के क्या रेट होते हैं? इस साल 2024 में कब से शुरू होगी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा और आपकी 2 धाम की यात्रा में टोटल खर्च कितना आने वाला है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय केदारनाथ जय बद्रीनाथ जरूर लिख दीजिएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 धाम यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। सबसे पहले सभी भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार से अपनी 2 धाम हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार आप बाय ट्रेन, बाय बस या फिर अपनी कार लेकर बहुत आसानी से आ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2 धाम की यात्रा में आपको कितना समय लगेगा। तो अगर आप 2 धाम की यात्रा एक साथ प्लान करते हैं, तो इस यात्रा में आपको 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। 5 से 6 दिन में आप बहुत आसानी से अपनी 2 धाम की यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद तो दोस्तों, अभी हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार से अपनी 2 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जाना होगा सोनप्रयाग, क्योंकि जब आप 2 धाम यात्रा की ट्रिप प्लान करते हैं एक साथ, तो सबसे पहले आप जाएंगे केदारनाथ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वापस हरिद्वार आ जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को चलना होगा हरिद्वार से सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 500 से 600 रुपए का टिकट लेना पड़ता है ऑफलाइन तरीके से। और अगर आप ऑनलाइन तरीके से टिकट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 700 से लेकर 900 रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं। और जब आप हरिद्वार जिस दिन पहुंचते हैं, तो आपको दूसरे दिन की हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की टिकट उसी दिन ले लेनी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती, तो आपको मनचाही सीट भी नहीं मिलती और कई बार बस की दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए जिस दिन आप हरिद्वार पहुंचे, दूसरे दिन की सुबह सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की टिकट आपको ले लेनी है और दूसरे दिन सुबह सुबह आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकल जाना है। और एक नाइट का स्टे आपको हरिद्वार में भी करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन तरीके से बस की टिकट ले ले, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक दिक्कत और आती है कि 10 बजे के बाद आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। इसीलिए आप कोशिश करें कि सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ही हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकल जाएं और शाम तक आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली। तो सोनप्रयाग में आपको डोमेट्री, छोटे छोटे गेस्ट हाउस और धर्मशाला देखने को मिल जाते हैं, जहां आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें, अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, उस समय आपको 1500 से 3000
रुपए तक चार्ज देना पड़ सकता है और अगर भीड़ कम है तो फिर आपको 800 से लेकर 1000 रुपए में भी रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा वहीं सोनप्रयाग में आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसमें आप 400 रुपए देके नाइट स्टे कर सकते हैं और आपके साथ जितना एक्स्ट्रा सामान होता है वहीं जो डॉर्मेट्री में आप रुकेंगे वहाँ पे लॉकर रूम की सुविधा भी उपलब्ध होती, तो आप अपना सारा सामान लॉकर रूम में रखने के बाद दूसरे दिन केदारनाथ मंदिर जा सकते हैं दर्शन करने। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आप पहुँचते हैं सोनप्रयाग भीड़ बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है तो फिर आपको सोनप्रयाग में नाइट स्टे नहीं करना है। सोनप्रयाग से 400 से 500 मीटर पहले एक जगह पड़ती है सीतापुर। सीतापुर में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूम बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े पार्किंग भी बनी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 800 से लेकर 1000 रुपए में नाइट स्टे करने के लिए रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको रुकने की क्या व्यवस्था थाएं मिलने वाली है, बात कर लेते हैं खाने पने की। तो सोनप्रयाग में आपको छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप 150 से लेकर 200 रुपए में भर पेट खाना खा सकते हैं। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं, आपको 2 धाम की यात्रा की प्लानिंग कब करनी चाहिए और इस बार 2024 में कब खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो इस साल 2024 में केदारनाथ के कपाट 11 मई को खुलने वाले हैं और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और आपको यात्रा करने का जो सबसे अच्छा समय आता तो आप यात्रा स्टार्टिंग का जो समय होता है मई जून का, इस समय आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इस समय भीड़ बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है और उसके बाद जुलाई अगस्त में आपको यात्रा पे नहीं जाना चाहिए। वेदर का समय होता है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, लैंडस्लाइड होता रहता है, तो फिर आपको जुलाई अगस्त में अपनी यात्रा नहीं करना चाहिए। फिर सितंबर अक्टूबर का जो समय होता है, समय थोड़ी भीड़ कम होती है, तो फिर आपको सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा प्लान करनी चाहिए। कुल मिलाकर भीड़ भाड़ में यात्रा कर सकते हैं, बजट का इशू नहीं है तो फिर आपको मई जून में अपनी यात्रा करनी चाहिए और उसके बाद जुलाई अगस्त में अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर सितंबर अक्टूबर में आप बहुत आराम से कम बजट में अपनी यात्रा कर सकते हैं। अभी हम लोग सोनप्रयाग में थे। सोनप्रयाग से दूसरे दिन आपको चलना है सुबह सुबह गौरीकुंड। गौरीकुंड जाने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे बहुत लंबी लाइन देखने को मिलती है, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ सोनप्रयाग से टैक्सी मिलती है जो कि वहाँ लोकल लोगों की होती है, उसमें आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। 50 रुपए देके आप पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही बाबा केदारनाथ धाम मंदिर तक जाने के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, तो आप यहां से पैदल अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। गौरीकुंड में ही गौरी माता मंदिर भी बना हुआ है और गौरीकुंड का तृप्त जल कुंड भी बना है। अगर आप यहां पे चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं और यहीं से कुछ भक्त जो पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अगर आप घोड़े, खच्चर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2700 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक के लिए। और जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं आपको केदारनाथ मंदिर तक नहीं लेके जाते, उससे 700 मीटर पहले एक जगह पड़ती है बेस कैंप, वहीं पे आपको ड्रॉप कर देते। वहां से आपको पैदल ही मंदिर तक जाना होता है, लेकिन हम लोग अपनी यात्रा पैदल ही करेंगे। जब आप सुबह सुबह 6 बजे भी निकलते हैं तो शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर के पास। अगर रास्ते की बात करें तो पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रास्ते में जगह जगह आपको वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। कई जगह मेडिकल की सुविधा भी पूरे रास्ते में उपलब्ध करा दी जाती है। कुल मिलाकर जितने भी भक्त हैं यात्रा पे जाते हैं उनके
आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। आपको रास्ते भर आराम से अपनी यात्रा करना है। एक छड़ी ले लेनी है जिससे कि आपको पैदल चलने में आसानी हो, और कई बार जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको ये जो 16 किलोमीटर की यात्रा है लगभग 20 से 22 किलोमीटर के भी लगने वाली है, तो आप शाम तक पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर। लेकिन केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है बेस कैंप, जहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं केदारनाथ यात्रा पे वो यहीं पे रुकते हैं। तो यहाँ पे भक्तों को रोकने के लिए बहुत सारे टेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो कि प्राइवेट बेस भी होती है। और वहीं पे GMVN गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा भी टेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप टेंट में रुकना चाहते हैं, आप जून जुलाई में अपनी यात्रा कर रहे हैं, मई जून में अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेकर 500 रुपए में आराम से टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा मंदिर के पास में अगर आप रुकना चाहते हैं तो मंदिर के पास में भी कई सारे होटल छोटे छोटे बने हो, तो आप मंदिर के पास में जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस समय जाते हैं उस समय भीड़ बहुत ज्यादा है केदारनाथ यात्रा पे, तो जो रूम का चार्जेस है आपको 4000 रुपए से लेकर 6000 रुपए के आसपास भी देना पड़ेगा। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं, भीड़ कम है, तो फिर आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में मंदिर के पास रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा खाने पीने की बात करें तो मंदिर का आसपास में बहुत ज्यादा होटल नहीं मिलने वाला है। आप जिस होटल में रुकेंगे खाने पीने की व्यवस्था वहीं पे ही देखने मिलने वाली है, जिसमें आप 150 से 200 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। और जो खाना आपको मिलने वाला है सादा ही मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मसालेदार आपको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊंचाई पे खाने की सुविधा आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। अगर पानी की बोतल की बात करें तो आपको 50 रुपए तक भी पानी की बोतल के लिए देने पड़ सकते हैं। तो आप जिस दिन निकलेंगे गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए, शाम तक आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। शाम के समय केदारनाथ मंदिर में आरती होती है, आपको जाके आरती में सम्मिलित हो लेना है। अगर दर्शन चालू तो जाके दर्शन कर लेना है, खाना पीना खाना है, और बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद आपने जहाँ पे भी नाइट स्टे करने के लिए रूम लिया हो, टेंट लिया हो, वहाँ आके आपको नाइट स्टे कर लेना है। इसके अलावा अगर आप मंदिर के पास में GMVN गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा जो हट्स बने हुए हैं, जैसे कि नंदी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आप इनमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 1100 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस देने पड़ सकते हैं, और आप इसकी बुकिंग पहले से भी करा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद अपनी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि GMVN के जो हट्स बने वहाँ पे आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो पाए, क्योंकि पहले से ऑनलाइन फुल हो जाते हैं। और इसकी जो बुकिंग होती है यात्रा शुरू होने से पहले 1 महीने पहले ही बुकिंग शुरू हो जाती। और अब केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा पे जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो लगे हाथ बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप अगर ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ जाने से पहले हरिद्वार जाते हैं, वहाँ बहुत जगह काउंटर बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उस काउंटर पे जाके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसी केस में भी बस स्टॉप के पीछे बहुत बड़ा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया जाता है, तो आप प्रसी केस पहुंचने के बाद भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लागत। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो बाय फ्लाइट देहरादून जाएंगे। देहरादून जाने के बाद अपनी 2 धाम यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। तो देहरादून में भी एक काउंटर बनाया जाता है पैरेड ग्राउंड के पास, जहां से आप ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और परेड ग्राउंड के पास से ही सुबह सुबह 2 से 3 बसें भी सोनप्रयाग के लिए जाती है, तो आप बाय बस सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। और बहुत से भक्त अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, तो आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से भी प्लान कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए सिरसी हाट और गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए आपको 5,400 रुपए से लेकर 7,700 रुपए अलग अलग डेस्टिनेशन से चार्ज देना पड़ता है। तो आप ऑनलाइन तरीके से इनकी टिकट निकाल लीजिए। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, ऑनलाइन टिकट ले लेनी है, उसके बाद आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह आपको उठना है, 4 बजे के आसपास उठ जाना है और लाइन में लग जाना है, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ बहुत ज्यादा होती है और भीड़ की वजह से समय भी बहुत ज्यादा लगता है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो आप सुबह सुबह उठिए, लाइन लग जाइए, 2 से ढाई घंटे में आपका नंबर आ जाता है। जाइए गर्भगृह में, सामने विराजमान है बाबा केदारनाथ, इनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। वापस आने के बाद मंदिर के ठीक पीछे आपको जाना है, जहाँ पे भीमशिला है। वही शिला है जब कहते हैं 2023 में केदारनाथ यात्रा में आपदा आई थी, तो उस समय इस भीमशिला की वजह से मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। तो आपको भीमशिला जाके विजिट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको पूजा पाठ कर लेनी। अगर प्रसाद की बात करें तो केदारनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको वहाँ पे 151 से लेकर 501 रुपए तक प्रसाद मिल जाता है। तो आप अपने बजट अनुसार प्रसाद भी ले सकते हैं। उसके बाद आप बहुत अच्छे से वहाँ पे फोटो शूट वगैरह भी करा सकते हैं। लास्ट ईयर थोड़ा सा इशू बना था कि फोटो वगैरह आप नहीं क्लिक करा सकते, तो ऐसा नहीं है, आप मर्यादा में रह के बहुत अच्छे से फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रुकेगा, लेकिन आपको मर्यादा में रहना है, क्योंकि आप एक धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं। और मैं सबसे ये निवेदन भी करूंगी कि अगर आप मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो अपनी मर्यादा बनाकर रखें। उस भीमशिला में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं भैरव बाबा मंदिर। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद एक स्थान पड़ता है भैरव मंदिर। बहुत से भक्त भैरव मंदिर जाके भी विजिट करते हैं। भैरव मंदिर विजिट करने के बाद शाम तक आपको वापस आ जाना है सोनप्रयाग, और दूसरे दिन सुबह सुबह आपको जाना है सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम। तो जिस दिन आप वापस आते हैं, उसी दिन आपको दूसरे दिन सुबह सुबह बस की टिकट भी ले लेनी है, क्योंकि सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से 2 से 3 ही बसें जाती हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जिस दिन केदारनाथ से आप नीचे आएंगे, उसी दिन दूसरे दिन की बस की टिकट आपको ले लेना है, और उसी दिन एक रात का जो स्टे वो भी आपको सोनप्रयाग में करना है। तो आप आराम से दूसरे दिन उठिए, सुबह सुबह बस पकड़िए, बस से सीधे आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। ये जो आपका सफर होने वाला है, सफर 12 से 13 घंटे का होने वाला है, क्योंकि दूरी थोड़ी सी ज्यादा है और रास्ता भी काफी कठिन। शाम तक आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे गेस्ट हाउस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 1000 से लेके 1200 रुपए में इजली रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, अगर आप बजट में रुकना चाहते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे भी GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा आप देखेंगे तो डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जहाँ पे आपको 300 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आप ऑनलाइन तरीके से चाहे तो फिर आप इसी वेबसाइट पे जाके अपनी ऑनलाइन तरीके से बुकिंग कराने के बाद भी बद्रीनाथ धाम में नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यही GMBN के द्वारा आपको यहाँ पे VIP रूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 2200 रुपए से लेकर 4200 रुपए तक के चार्ज देने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगी, अगर आप अकेले हैं, आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं, तो फिर आप बाय बस जाते हैं, तो फिर आप डोरमेट्री में ही नाइट स्टे करिए। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं,
अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके हरिद्वार से 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो कितना खर्च आएगा? तो हरिद्वार पहुंचने के बाद अगर आप 4 लोग हैं, ग्रुप में हैं, तो फिर आप प्राइवेट टैक्सी करके भी 2 धाम की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपका कम खर्च में 2 धाम की यात्रा हो जाती है। अगर बात करें तो पर डे के हिसाब से आपको 3,500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए 5 सीटर टैक्सी के लिए देना पड़ेगा। और ये जो यात्रा होती है 5 दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो लगभग मान के चलते हैं कि 17,000 से 20,000 के आसपास आपका जो चार्ज है ये आने वाला है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से करते हैं 5 लोग, मतलब प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकाल के चलेंगे तो लगभग 4,000 से लेकर 5,000 के आसपास आपका कन्वेंस का खर्च आने वाला है। और जब आप प्राइवेट टैक्सी से अपनी यात्रा करते हो 2 धाम की, तो फिर आप अपनी यात्रा में तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप जब केदारनाथ से दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम जाते तो फिर आप चोपता होते हुए जाते हैं और चोपता से ही तुंगनाथ का रास्ता है। तो आप एक नाइट का स्टे चोपता में कर लीजिए और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह आप जाके आराम से चंद्रशिला जाइए, तुंगनाथ के दर्शन करिए और फिर उसी दिन वापस आके बद्रीनाथ धाम मंदिर तक भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद आपको समय हो जाता है, रात तक आप पहुंचते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप जाके मंदिर विजिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बद्रीनाथ घूम सकते हैं और वापस आके आपको नाइट स्टे कर लेना है। खाने पीने की यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलने। यहाँ पे भी आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। फिर आपको सुबह सुबह उठना है, जाना है बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। अगर आप बाय बस गए हैं तो बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बद्रीनाथ धाम मंदिर, और ये डिपेंड करता है आपने कहाँ पे रूम लिए हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में रूम की सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि केदारनाथ की अपेक्षा बद्रीनाथ धाम का जो एरिया है काफी मैदानी हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आप जाइए आराम से सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए। आपको लंबी लाइन देखने को मिल सकती है अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, और अगर भीड़ कम है तो आप आधे से 1 घंटे में मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पे गर्म जलकुंड बने हुए हैं, जहाँ जाके आप स्नान कर सकते हैं। और ये भी एक तरह का प्राकृतिक चमत्कार आपको देखने को मिलता है, जहाँ चारों तरफ आपको बर्फ देखने को मिल सकती है, मौसम में ठंडापन देखने को मिल सकता है। वहीं मंदिर के बगल में 3-4 ऐसे कुंड जहाँ पे हमेशा पानी का जो तृप्त जल कुंड है, वहाँ पे आपको हमेशा पानी गर्म देखने को मिलने वाला है। अधिकतम भक्त यहाँ के स्नान भी करते हैं, तो आप अगर चाहे तो आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं, मंदिर के अंदर पहुँचेंगे। मंदिर के अचन पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं भगवान विष्णु के, जो कि बद्री विशाल के अवतार में यहाँ पे विराजमान है। तो आप ठीक सामने दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद इसी मंदिर प्रांगण में 3 से 4 मंदिर और छोटे छोटे बने हैं, आपको वहाँ भी विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आप बद्रीनाथ धाम मंदिर से 3 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है माड़ गांव, जिसे कि भारत का आखिरी गांव और अब भारत का पहला गांव भी कहा जाता है, जहां जाके भी आपको दर्शन कर ले। यहाँ पे आपको कई प्रकार के दार्शनिक मंदिर बने, जैसे कि भीम पुल, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा। माड़ गांव खुद में एक टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ जाकर आपको विजिट कर लेना है। और विजिट करने के बाद आपके पास अगर समय है तो उसी दिन वापस आ जाना है हरिद्वार। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको उस नाइट का स्टे भी आपको बद्रीनाथ धाम में कर लेना है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह बाय बस आपको वापस आ जाना है हरिद्वार। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके गए हैं तो प्राइवेट टैक्सी वाले आपको उसी दिन बद्रीनाथ धाम से लेके आएंगे और रास्ते में कहीं पे एक नाइट का स्टे करा देते हैं।
और दूसरे दिन वापस हरिद्वार में ड्रॉप कर देते हैं। तो आप इस तरीके से 2 धाम की यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, आखिर में बात आती है आपकी 2 धाम यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप प्राइवेट टैक्सी से अपनी यात्रा करते हैं तो इस यात्रा में आपका खर्च अगर 4 लोग ग्रुप में करते हैं तो 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च आने वाला है 2 धाम की यात्रा में, जिसमें आपका 6 दिन का समय लगने वाला है। और अगर आप सोलो ट्रिप करते हैं, बाय बस जाते हैं, डोरमेंट्री में रुकते हैं, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपका खर्च जो है ये 6,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए के आसपास आने वाला है। और ये जो मैं खर्च बता रही हूँ आपका आने का, जाने का, खाने का खर्च है। किसी भी प्रकार की खरीदारी का खर्च इसमें नहीं जोड़ा गया है। और जब आप डोरमेट्री में रुकते हैं तब जाके इस इतने कम खर्च में आप अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ कर सकते हैं। और अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी का सहारा लेते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो फिर आपके इस खर्च में ये खर्च जुड़ते चले जाएंगे। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको अपने साथ वूलन कपड़े आवश्यक रखने हैं। और इसके अलावा रेनकोट, छाता, टॉर्च अपने साथ हमेशा रखना, क्योंकि वेदर कभी भी खराब हो जाता है केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ धाम यात्रा का। और इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं, आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।